निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविखार नाम अल निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर जिम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। मजीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154 992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 5 जुलाई की स्पीड न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासत की जानिब से एक परेशान कुन इंकशाफ सामने आया है। हज़ारों ख़वातीन और लड़कियां लापता हो चुकी है, लेकिन ज़्यादातर केसेस गैर रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत में 2021 और 2024 के दरमियान कुल 28,857 ख़वातीन और 2,984 लड़कियों में से 31,000 से ज़्यादा ख़वातीन और लड़कियों के लापता होने की इत्तला मिली है। औसतन 28 ख़वातीन और 3 लड़कियाँ रोज़ाना लापता होती हैं। मुंबई में क्रिकेट के शायकीन T20 वर्ल्ड कप के फ़ातिहीन के साथ टीम इंडिया फेस्टिवल के एक पुरजोश जश्न में शिरकत की। सुभाष चंद्र बोस रोड पर चौपाटी के साहिल से नरीमन पॉइंट तक जगह नहीं थी। टीम के अरकान नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद फ्लाइट से मुंबई पहुंचे और यहां बहुत पहले हज़ारों लोग छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर जमा हो चुके थे। एयरपोर्ट से नरीमन पॉइंट तक 18 किलोमीटर की पूरी सड़क और नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक 1.5 किलोमीटर तक तवील रास्ता जाम रहा। दूर दूर तक सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक एक्सीडेंट के नतीजे में हज से लौट रहे हाजी समेत 5 अफराद की मौत हो गई है। महलूकीन में हाजी अशरफ के 3 बेटे और ड्राइवर हसन शामिल है। महलूक हाजी अशरफ की बीवी और इनके चौथे बेटे आसिफ अली शदीद जख्मी हैं, जिन्हें फौरी इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बिहार में मुतअद्दिद अज़ला में पुलों के मुनहदम होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने अर्जी दाखिल की है। शिकायत कुनिंदे ने अदालत उज़्मा से रियासती हुकूमत को इस मामले में जवाबदार ठहराने और आला सतही कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। धनगर समाज ने एक बार फिर रास्ते पर उतरकर एहतजाज करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ मुतालबात के लिए किए गए एहतजाज के दौरान धनगर समाज के कारकुनान ने धूलिया साखरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया। रास्ता रोको आंदोलन के लिए वो अपने बीवी बच्चों के अलावा गाय बैलों और भेड़ बकरियों को भी साथ ले आए थे। इसकी वजह से काफ़ी देर तक हाईवे जाम रहा। विधान परिषद इलेक्शन में कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। इसकी वजह से पार्टी के मुस्लिम कारकुनान में नाराजगी है। कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर अब्दुल हफीज़ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इस्तीफ़ा इन्होंने पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले से मुंबई में बाकायदा मुलाकात करके दिया। इस सिलसिले में कांग्रेस के मुकामी लीडर डॉक्टर अब्दुल अल बाकी ने कहा है कि अब्दुल हफीज़ की हम तायद करते हैं जिस मामले पर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चे के कारगुजर सदर हेमंत सोरेन ने एक बार फिर वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया है। हेमंत सोरेन ने 154 दिनों के बाद एक बार फिर ये जिम्मेदारी संभाली है। जनवरी में इन्हें ज़मीन घोटाले के केस में गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता दिनों वो जमानत पर रिहा हुए। हथरास सान्हे के जिम्मेदार सूरजपाल सिंह और भोले बाबा के करतूत के बारे में अब एक एक चीज़ सामने आ रही है। बाबा ने 1997 में यानी कि अपने बतौर बाबा अपने शुरुआती दिनों में ये दावा किया था कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। इन्होंने कैंसर से मरने वाली 16 साल लड़की को जिंदा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब तक वो कामयाब होते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, जिन्होंने आज हथरास जाकर इन मुतासिरीन से मुलाकात की जो भगदड़ के नतीजे में हलाक हो गए थे, ने कहा कि इंतजामिया की तरफ से गफलत बरती गई है। राहुल गांधी ने मुतासिरीन के अहले खाना से मुलाकात के बाद कहा कि मैं ऐसा सिर्फ सियासी बयानबाजी के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस मामले में कोताही बरती गई है और इसकी तहकीक होनी चाहिए। सबसे अहम यह है कि मुतासिरीन को मुआवजा मिलना चाहिए।
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेट्स की तरफ से सदराती इंतखाबात की दौड़ का हिस्सा रहेंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान केरिन जेन-पियर्र ने भी सहाफ़ियों के पूछने पर जवाब दिया कि जो बाइडन क़त्ई तौर पर सदारती इंतखाबात से एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। सूडान में जारी काना जंगी में हालिया दिनों में नए इलाकों पर कब्जे की लड़ाई में 1,32,000 मजीद अफराद बेघर हो गए, जो पड़ोस की रियासतों में खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। ये तादाद इस 1 करोड़ महाजरीन में मजीद इजाफा है जो गुज़िश्ता 15 महीनों से जारी फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों के माबैन जंग में बेघर हो गए। इसराइली फ़ौजों और अल-अक़साम ब्रिगेड के जवानों में शदीद झड़पें, बम हमलों में 2 इसराइली टैंक तबाह हो गए। मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों की मौत। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स पर 100 से ज़ायद रॉकेट बरसाए। एक परेशान कुन वाक़े में छत्तीसगढ़ के ढूंढनगरगढ़ में एक 25 साला शख्स को गाय के साथ ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। ये वाक़ा इंटरनेट पर जुर्म की CCTV फुटेज के मंजराम पर आने के बाद सामने आया है, जिसने हिंदुत्व तंजीम बजरंग दल लीडर को हुकाम के पास शिकायत दर्ज करवाया। पुलिस के बयान के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त तनकिशोर के तौर पर की गई है, जिसने गाय के गोदाम में घुसकर घिनौना फ़ाल किया। भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS पार्टी को एक बड़ा धक्का लगा है। इन्हीं के कानून साज कौंसिल MLC के 6 अरकान कांग्रेस में शामिल हो गए। इस वाक़े में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी मौजूद थे। गुजरात से तारुकने वाले नीट UG के ज़ायद अज़ 50 कामयाब उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है और मरकज़ के अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये ऑर्डर देने की गुजारिश की है कि मुतनाज़ा एग्ज़ाम को मनसूख करने से गुरेज किया जाए। राजस्थान के जहालवाड़ में एक 24 साला खातून को अपनी ही पसंद के मर्द के साथ शादी करने पर इसी के ही घर वालों ने कत्ल करने के बाद इसकी लाश को जला दिया। पुलिस को इत्तला दी गई, ताहम खातून के अहल खाना लाश को जलाकर मौके से फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक खातून को इसी के घर वालों ने इसके शौहर के सामने किडनैप कर लिया। बाद में इसे कत्ल कर दिया गया और इसकी लाश को शमशान घाट में जला दिया गया। केस की तहक़ीक़ात से पता चला कि खातून ने अपने ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर रवि से शादी की थी। 4 मवाफ़िक़ फ़लस्तीन हामियों का ग्रुप आज सुबह कैनबरा में पार्लियामेंट हाउस की छत पर चढ़ गया, जहां इन्होंने बिल्डिंग की छत से बैनर्स लटका दिए जिनमें हुकूमत पर जंगी जराइम में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। छत से उतरने के बाद ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी पुलिस के ऑफिसर्स ने आज सुबह इन्हें अरेस्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने हथराज भगदड़ के सिलसिले में 6 सेवादारों बशमूल 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस भगदड़ में 121 अफराद की मौत हुई है। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि FIR में नामजद करदा वाहिद मुलजिम मफरूर है, जबकि प्रचारक सूरजपाल उर्फ नारायण साकर हरी उर्फ भोले बाबा से ज़रूरत पड़ने पर तहक़ीक़ात के दौरान पूछताछ की जाएगी। हैदराबाद के बाशिंदे आज शाम को 2 रैलियों की वजह से ट्रैफिक जाम का मुशाहिदा करने का इम्कान है। एक आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP की और दूसरी मोहम्मद सिराज की। दोनों रैलियां तकरीबात एक ही वक्त में होने वाली हैं, ताहम वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ होंगी। जेल में बंद रहनुमा इंजीनियर रशीद ने जुमे को पार्लियामेंट के रुकने के तौर पर हलफ लिया, जब वह दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत से 2 घंटे की हिरासती पैरोल पर रिहा हो गए। इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर के बारामूला हल्के से कामयाबी के बाद 18वें लोकसभा के रुकने के तौर पर हलफ लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुबैना एक्साइज पॉलिसी घपला मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की ज़मानत की दरख्वास्त पर जुमे को मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो CBI को नोटिस जारी किया। जस्टिस नैना बंसल कृष्णा की सिंगल बेंच ने दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद CBI को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश करने के ऑर्डर्स दिए। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरे के आम इंतखाबात में केयर स्टार की क़यादत वाली लेबर पार्टी ने मुकम्मल अक्सरियत हासिल कर ली है। न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ ने अब तक जीती गई नशिस्तों की तादाद के मुताबिक ये इत्तला दी है। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर चोरों को पकड़ने पुलिस की हवाई फायरिंग। ये वाक़या पिद्दा अंबरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आया है। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे पर चोर पार्क की हवाई गाड़ियों को लूट रहे थे। इसी दौरान नलगुंडा पुलिस ने चौकसी अख्तियार की और ज़िले SP शरद चंद्र पवार ने खुसूसी टीम तश्कील दी थी।
एक शख्स का इसकी बीवी और सास ने मिलकर कत्ल कर दिया। यह वारदात हैदराबाद के मजाफात में वाक़ कंदुकुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 47 साला प्रमेश, जो मरी गोड़े में रहा करता था, पेशे से सेंटरिंग वर्कर बताया गया है। इसकी पहली बीवी की मौत हो गई है, जिसके बाद इसने सपना नामी खातून से दूसरी शादी की, जिस जोड़े को 2 बच्चे हैं। शौहर बीवी के दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे, जिससे तंग आकर सपना अपने मायके चली गई थी। प्रमेश कल अपनी बीवी से मुलाकात के लिए ससुराली मकान पहुंचा, जहां इसका फिर से अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम बीवी सपना और इसकी मां सुकम्मा ने मिलकर प्रमेश पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। जल्द ही तेलंगाना में वाजिबात की अदायगी के लिए बिजली के बिलों पर सिर्फ QR कोड स्कैन करें। TGSPDCL अदायगियों के लिए बिजली के बिलों पर QR कोड प्रिंट करने का मंसूबा बना रहा है। ज़राए का कहना है कि कोड वाले बिल अगले महीने से दस्तयाब होंगे। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविकार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर जिम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफर महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फ़ख्रिया पेशकश, शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच तमाम तर बेहतरीन सहूलियात से लैस महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसोर्ट्स और वैलीज से घिरा हुआ वेंचर, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9154992391।